क्रिप्टो में हर 4 साल में आता है बुल रन और उसमें होता है अल्ट सीजन, जहां पर हमें अल्ट कॉइन में मैसिव ग्रोथ देखने को मिलती है। एग्जांपल के लिए अगर हम हिस्टोरिकल चार्ट को देखें, 2021 के अल्ट सीजन में सोलाना जैसे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आपको 15x तक का यहां पर ग्रोथ देखने को मिला था। सिमिलरली अगर आप वर्चुअल जैसे टोकन की बात करें, रफली अराउंड दिसंबर 2024 के आसपास यहां पर आपको 19x का ग्रोथ देखने को मिला था। सेम चीज AIXBT जैसे टोकन में यहां पर हमें 21x तक का ग्रोथ एज अ हिस्टोरिकल देखने को मिला था। रिमेंबर, ये एक हिस्टोरिकल डेटा है, दैट डजंट गारंटी कि ये चीज रिपीट होगी, बट आमतौर पर देखा गया है कि जब भी अल्ट सीजन आता है तो कुछ इसी तरीके से अल्ट कॉइन्स के अंदर हमें मैसिव ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार ये अल्ट सीजन होता क्या है, कितने दिन तक ये रुकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस वीडियो के अंदर हम ऐसे कुछ हिस्टोरिकल चार्ट को रीड करके कुछ प्रेडिक्शंस करने की ट्राई करेंगे, जिससे कि राइट टाइम पे एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर आप उस टाइम का एडवांटेज उठा सके। हे गाइस, मेरा नाम है कीर्ति व्यास और इस चैनल पे ऐसे ही हम ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड उन फंडामेंटल लर्निंग पे फोकस करते हैं जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड कर सके। रिमेंबर, क्रिप्टो मार्केट हाईली वॉलेटाइल है, जो आज आप देख रहे हो ऐसा फ्यूचर में रिपीट होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अपना प्रॉपर ड्यू रिसर्च करने के बाद ही इसमें कोई इन्वेस्टमेंट के डिसीजन आप लें। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। चलिए बिना किसी फर्दर डिले के शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे, जैसे कि मैंने यहां पे दिखाया आपको वर्चुअल प्रोटोकॉल और AIXBT, ये वो दो टोकन है जिन्होंने अभी रिसेंट टाइम पे मैसिव रैली दिखाई, बट उसके बाद ये तुरंत क्रैश हो गए। तो सबसे बड़ा सवाल, यहां पर रैली आपको दिख रही है सिर्फ 1 महीने के लिए। सोलाना की बात करें, आपको यहां पर रैली दिखाई दे रही है रफली अराउंड 5 और 6 महीने के लिए। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये अल्ट सीजन आखिरकार रुकता कितने टाइम तक है, और इसको जानने से पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार अल्ट सीजन होता क्या है। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे, कॉइन मार्केट कैप जहां पर हजारों करेंसीज लिस्टेड है, एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं 19 मिलियन के आसपास टोकन यहां पर है। यहां पर इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है बिटकॉइन, जिसे प्राइमरी टोकन कहा जाता है। आज की डेट में $2 ट्रिलियन से ज्यादा का मार्केट कैप यहां का है। और बिटकॉइन के अलावा जो भी क्रिप्टो करेंसीज है, इसको आप बोलोगे अल्ट कॉइन। अब इनमें भी फर्दर डिवीजन हो सकता है कि ये प्रीमियम कैटेगरी के अल्ट कॉइन है, ये थोड़े मीडियम कैटेगरी के है, ये स्मॉल कैप के हैं। बट मोर ओवर, जब भी हम बात करते हैं कि पैसा जब भी बिटकॉइन से निकल करके इन क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जाना चालू होता है, तो शुरुआत होती है अल्ट सीजन की या फिर अल्ट कॉइन में आने वाले बुलिश सीजन की। तो यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि ये जो अल्ट सीजन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि आपको हर बार देखने को मिलेगा। अभी लोग बोल रहे हैं कि अल्ट सीजन आएगा, लेकिन आप पास में जाकर के देख लो, आज से जस्ट 6 महीना पहले ऑलरेडी यहां पर नवंबर दिसंबर 2024 में आपको क्रिप्टो में मैसिव बुल देखने को मिल चुका है। तो इसके लिए आपको समझना होगा ये वाला चार्ट जहां पर आपको दिखाई देता है अल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स। और मैं पर्सनली इस तरीके के चार्ट को फॉलो करके गैस करता हूं कि क्या सही में अल्ट सीजन आया है या नहीं आया है। और इसी चार्ट को हम रिलेट करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट, और वो है बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट, जहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिरकार जब भी अल्ट सीजन आता है तो उससे पहले आपको मार्केट में क्या देखने को मिलता है, जिसके बेसिस पे आप इसको जज कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं आखिरकार अल्ट सीजन होता क्या है। रिमेंबर, अल्ट सीजन एक जनरल टर्मिनोलॉजी है। आमतौर पर जब भी अल्ट कॉइन में आपको मैसिव पंप देखने को मिलता है, वो हो सकता है कि कुछ मंथ के लिए हो सकता है नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हो, या फिर हो सकता है एक पर्टिकुलर सीजन, विच मींस कि 3-3 महीनों के लिए हो। तो ये जो प्रॉपर वेबसाइट है वो हमें इसके बारे में क्लियर आइडिया देती है। अल्ट कॉइन सीजन विच मींस क्वार्टरली, पिछले 90 डेज में कितने अल्ट कॉइन है जिन्होंने बिटकॉइन को आउट परफॉर्म किया है। रिमेंबर, अल्ट सीजन की मतलब क्या होता है, सिंपली बिटकॉइन में पैसा कम जा रहा है और बाकी करेंसीज में ज्यादा जा रहा है। कभी भी कोई 100 रुपए लेके आ रहा है तो 20 रुपए बिटकॉइन में डाल रहा है और 80 रुपए वो अदर वाले कॉइन में डाल रहा है, तो डेफिनेटली इसी को कहा जाता है अल्ट सीजन। और जब भी इन टोकन्स के अंदर पैसा जाएगा, और क्यों, क्योंकि इनका मार्केट कैप $10 बिलियन है, $5 बिलियन के आसपास में है, तो ये बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ में ग्रो करते हैं। और यही एक रीजन होता है कि लोग इस चीज का वेट करते हैं कि कब हमें मैसिव ग्रोथ मिले, और वो तभी पॉसिबल होता है जब अल्ट सीजन आता है। तो नॉर्मली जब भी अल्ट सीजन आता है तो उस केस के अंदर जब भी आप ट्रैक करोगे, टॉप 50 के जो अल्ट कॉइन्स है
उसमें से 75% विच मींस कि रफली अराउंड 35 से 36 कॉइन अगर बिटकॉइन से ज्यादा ग्रोथ के साथ में बढ़ते हैं। टेक एन एग्जांपल, अगर यहां पर आकर के आप देखोगे तो टॉप 50 कॉइन ने पिछले 90 डेज में कितने कॉइन है जो बिटकॉइन से भी ज्यादा रेट से ग्रो किया। जैसे एग्जांपल के लिए बिटकॉइन ने यहां पे 14% से ग्रो किया, लेकिन ये सारे वो टोकन्स है जिन्होंने बिटकॉइन से ज्यादा ग्रो किया, लेकिन ओवरऑल 75% ने उससे ज्यादा ग्रो नहीं किया, विच मींस कि ये अल्ट सीजन नहीं है। और यही आपको चार्ट पे दिखाई देगा। इफ यू सी दिस चार्ट, यहां पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है 75, नीचे दिखाई दे रहा है 25। अगर आप 25 के आसपास हो तो आप अल्ट सीजन में नहीं हो, आप ऊपर जाओगे तो आपको अल्ट सीजन दिखाई देगा। और रिमेंबर, यहां पर आपको 2024 के एंड में जहां पर हमने देखा कि AIXBT वर्चुअल जैसे टोकन में हमें मैसिव पंप देखने को मिला, यहां पर आया था ऑलरेडी अल्ट सीजन। और ये सीजन कितने महीने रुका? रफली अराउंड 2 मंथ्स। और कैसे, इसको मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा, बट यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग। जब भी प्रॉपर 3 मंथ का एक लॉन्ग पीरियड में जब भी कुछ टोकन्स टॉप 35 टोकन जब बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करता है तो वहां पर होता है अल्ट सीजन। लेकिन यही चीज आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी देखने को मिलती है। तो अगर आप मंथ के चार्ट में जाओगे तो आपको बार बार अल्ट सीजन देखने को मिलेगा। और इसमें क्या ट्रैक होता है? पिछले 30 दिनों में क्या टॉप 50 में से 75% विच मींस कि 35 टोकन ने बिटकॉइन को आउट परफॉर्म किया। अगर आप यहां पर आकर के देखोगे, अभी जस्ट नाउ हमने अल्ट सीजन देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमने देखा कि जो इथेरियम $2300 से $4000 को टच करके आया, सोलाना जो कि करीबन $196 पे आकर के अभी 163 पे हैंग कर रहा है। सिमिलरली ट्रॉन कॉइन और सब कॉइन जो टॉप 10 टॉप 20 कॉइन में आपको मासिव पंप देखने को मिला था, उसका रीजन था अभी जस्ट नाउ वी हैड अ मंथ अल्ट सीजन। और उसमें हुआ क्या था? सेम चीज, टॉप 75% जो टोकन थे उन्होंने बिटकॉइन को आउट परफॉर्म किया। और तभी आप यहां पर आकर के उसका इंडिकेटर देख सकते हो, इट इज नॉट अ अल्ट कॉइन मंथ अभी के लिए, राइट नाउ। क्यों? क्योंकि यहां पर आप उठा करके देखोगे इसने अभी यहां पे क्रैश कर दिया। लेकिन इस टाइम पे अगर आप देखते तो इंडिकेटर आपको दिखाता कि आप अल्ट कॉइन मंथ्स के अंदर थे, क्योंकि उस टाइम 75% से ज्यादा ये जो टोकन थे उन्होंने आउट परफॉर्म किया था बिटकॉइन को। क्लियर? तो यहां पर आपको जानने की जरूरत है कि आखिरकार ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी अल्ट कॉइन आता है। सिमिलरली जब आप ईयर की बात करें तो ये वो लॉन्गेस्ट टाइम होता है जहां पर अल्ट सीजन बहुत ही लॉन्ग टाइम तक टिकता है। जैसे ये 1 मंथ में चला गया, दूसरा वाला 2 से 3 महीने रहा, लेकिन यहां पर जब भी आएगा आपको 1 और 1.5 साल तक अल्ट कॉइन्स बेटर परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। और मेरे हिसाब से यही वो अल्ट सीजन है जिसका आप और हम लोग वेट करते हैं। अगर आप नीचे की तरफ जाके देखोगे, ऐसा आज की डेट से अगर आप पहले जाके देखें, 2021 में हमें मैसिव पंप देखने को मिला था। तो आप देखोगे 2021 जहां पे फरवरी से लेकर के आपको 2022 की फरवरी तक रफली अराउंड 1 साल तक मैसिव ग्रोथ देखने को मिली थी हमें अल्ट सीजन के अंदर। तो यहां पर हमें समझ में आता है, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था, ऑब्वियसली जो भी टॉप 50 कॉइन है उसमें से 75 ने बिटकॉइन को आउट परफॉर्म किया था। और उस टाइम हमेशा आपको ये बार हायर ग्रोथ पे दिखाई देगी। तो कुछ इस तरीके से ये वाला चार्ट आपको हेल्प करेगा एनालाइज करने में कि सच में अल्ट सीजन अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन एक और सवाल कि क्या ये अल्ट सीजन जब भी आता है उसके लिए और क्या हम चेक कर सकते हैं? तो इसी चार्ट को अगर आप कंपेयर करते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के साथ में तो आपको और क्लियर इंडिकेशन मिले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर इस टूल में आना है कॉल्ड ट्रेडिंग व्यू। वैसे इसका फ्री अकाउंट है, आपके लिए मोर देन एनफ है। आई विल गिव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप यहां पर आने के बाद आपको सर्च करना नॉर्मली BTC.D विच मींस कि बिटकॉइन का डोमिनेंस। और जब इस चार्ट को आप देखोगे तो यहां पर पता चलेगा कि बिटकॉइन कब कब डोमिनेट किया। और जब भी बिटकॉइन डोमिनेट करता है तो उस टाइम अल्ट सीजन चला जाता है, जैसे कि अभी हो रहा है। तो अगर आप स्क्रीन पे देखोगे, यहां पर आने के बाद में आपको एक और काम करना है, इंडिकेटर में जाना है, टाइप करना है SMA 20, 50 और 100। ये जो आपको दिख रहा है ये इंडिकेटर आपको दिखाई देगा, बस इसको इनेबल कर देना है। यहां पे आने के बाद आपको बहुत सारी लाइंस दिखाई देगी, आपको सिंपली इस इंडिकेटर के सेटिंग में जाना है, 20 और 200 को डिसेबल कर देना है, सिर्फ 50 को आपको इनेबल रखना है और ओके कर देना है। तो आपको एक लाइन दिखाई देगी और ये क्या बताएगी, पिछले 50 हफ्तों के अंदर, क्योंकि रिमेंबर यहां पर मैं पिछले का यहां पे डेली चार्ट में देख रहा हूं। अगर आप पिछले का वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको जबरदस्त यहां पे डिटेल दिखाई देगी। आपको वीकली चार्ट पे जाना है एंड यू सी हियर कि अगर मैं पिछला वीकली चार्ट देखता हूं जो कि बिटकॉइन डोमिनेंस का है, और उस टाइम हमें यह इंडिकेटर दिखाई देगा कि पिछले 50 हफ्तों में एवरेज बिटकॉइन का प्राइस क्या रहा था। तो यह चार्ट हमें दिखाई देता है। तो इफ यू सी हियर, जब भी ये जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है इस 50 वीक का जो मूविंग एवरेज है उससे नीचे जाता है तो हमेशा आपको एक अल्ट सीजन दिखाई देगा। जैसे एग्जांपल के लिए 2021 में अगर आप 2017 में आप देखोगे, यहां से होते हुए दिसंबर से होते हुए आपको यहां पर अंटिल जुलाई 18 तक
करीब करीब 1.5 साल तक आपको अर्ल सीजन देखने को मिला था। और यही आप अगर ईयरली अर्ल सीजन की कैटेगरी में जाओगे, 2017 के कैलेंडर में जाओगे, आपको दिखाई देगा यहां पर जनवरी से लेकर के आपको यहां पर ऑलमोस्ट जुलाई तक आपको अर्ल सीजन देखने को मिला। लेकिन उस टाइम ये डेटा नया था, ऑफ कोर्स उतना ज्यादा ट्रैकिंग नहीं था, इसलिए हमारे पास सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है 2021 की, जो कि इससे पिछला बुल रन था। अगर आप इसको कंपेयर करके देखोगे, यहां पर मैं कुछ चीजें आपको ड्रॉ करूंगा। एग्जांपल के लिए अगर आप यहां पर देखोगे, यहां से इसने मैसिव यहां से कुछ कैंडल स्टिक्स नीचे आना स्टार्ट हुए और ये टाइम था रफली अराउंड आप देखोगे फरवरी 2021। वहां से होते हुए अगर आप नीचे जाओगे, यहां पर करीब करीब ये वाला एरिया है जो कि फरवरी 2022 तक हमें दिखाई दिया कि बिटकॉइन का डोमिनेंस इस मूविंग एवरेज से नीचे चलने लगा। अगर इसी चार्ट को आप कंपेयर करोगे अर्ल सीजन के इस इंडेक्स के साथ में, और अगर आप ईयरली चार्ट पे अगर आप जाओगे तो ये था 2022 का टाइम, और यहां पर अगर आप देखोगे यहां से मैसिव स्टार्ट होता है जनवरी के आसपास, और हमें यहां से होते हुए कंटिन्यूअस अंटिल फरवरी 2022 तक हमारा ये जो चार्ट है 75 के जो एवरेज से ऊपर दिखाई दिया, विच मींस कि वहां पर अर्ल सीजन था। रिमेंबर? तो अगर आप इस चार्ट को ट्रेस करते हैं और जब भी यहां से नीचे ब्रेकआउट करता है तो इसके बाद ये लंबा सीजन चलता है, तो आपके पास गुड इनफ टाइम होता है। अगर इसको आप कंपेयर करके यहां पे देखोगे, यहां पर आप देख सकते हो यहां से बिगिनिंग के बाद में इसने मैसिव पंप लिया, तो यहां पर कहीं ना कहीं अर्ल सीजन की रैली हमें पूरे 1 से 1.5 साल तक मिली थी। अगर आप यहां पे एंट्री नहीं तो यहां पे भी ले सकते हो, विच मींस कि आपके पास गुड इनफ टाइम होता है। एंड द इंटरेस्टिंग बिट, अगर इसी चार्ट को मैं 2025 में जाके देखूं, रिमेंबर अभी जस्ट नाउ हमने क्या देखा था, वी हैव सीन हियर, यहां पे जो भी आपको नजर आएगा यहां पर कैलेंडर के अंदर, यहां पर देखिए अभी जस्ट नाउ 2024 के एंड में नवंबर दिसंबर के अंदर ये जो कैंडल स्टिक है वो इस 50 मूविंग एवरेज लाइन के आसपास आई थी, और जब भी आई थी इट वाज अ टेस्टिंग पीरियड, और तभी आपको दिसंबर 2024 में यहां पर बहुत सारी रैली दिखाई दी थी, आपको अलग अलग टाइप के ईआई टोकन्स में मैसिव पंप देखने को मिला था। और यही एक रीजन है कि अगर आप मंथली चार्ट को भी यहां पे ट्रैक करोगे तो आपको नजर आएगा ये वाला वो टाइम था जहां पर इसने ऑलरेडी अर्ल सीजन के इंडेक्स की जो बार है उसको क्रॉस किया, और एट दी मोमेंट इस मंथ के अंदर दिसंबर से लेकर जनवरी 1 महीने का हमारे पास मंथ का अर्ल सीजन यहां पे दिखाई दिया था। तो कुछ इस तरीके से आप मैपिंग करते हो और मैं इसी तरीके से कुछ ट्रैक करता हूं। अगर आपने पहली बार सुनी इंफॉर्मेशन तो फटाफट से कमेंट करके बताओ, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत सारी डेप्थ इंफॉर्मेशन आगे भी आने वाली है। नाउ अगेन अगर मैं स्टार्ट को देखूं, अभी जस्ट नाउ 2 हफ्ते पहले हमने यहां पे स्टिक देखी, इसको मैं मॉनिटर कर रहा था, एंड यू सी हियर यहां पर फिर से हमें इस तरीके का मैसिव यहां पर फिर से ब्रेकआउट देखने को मिलने वाला था। मैंने ट्रैक किया 1 2 3 4 और 5 स्टिक, और मैं वेट कर रहा था काश यहां पे 1 और 2 स्टिक और बन जाए। अगर ये 2 स्टिक बनती तो यहां पर हो जाती हमारी बिगिनिंग ऑफ अर्ल सीजन, बट ये हुआ नहीं, और यहां से ब्रेकआउट वापस इसने इस लाइन को टच करते हुए आगे वापस पंप बैक किया। तभी मैं बोलता हूं 50 SMA इज अ वेरी गोल्डन लाइन, और इसकी बेसिस पे आप इजीली ट्रैक कर पाओगे। तो यहां से इसने बाउंस बैक किया, और यही एक रीजन है कि आपने देखा जैसे उसने बाउंस बैक किया, अगर आप वापस अर्ल सीजन के इंडेक्स में देखोगे तो यहां पर हमने मैसिव रैली देखी, लेकिन जस्ट आफ्टर अ 4 और 5 वीक की रेंज के बाद में डायरेक्टली यहां से इसका डाउन होना स्टार्ट हो गया, और यहां से वापस अल्ट मंथ खत्म हो गया। बट नो मैटर, ये एक मंथ का अल्ट सीजन था, शॉर्ट टाइम के लिए था, लेकिन अगर क्वार्टरली में जाके देखोगे तो ये प्रॉपर्ली 3 मंथ का सीजन नहीं था। सिमिलरली आप ईयर में जाके देखोगे तो अभी हम बहुत ही दूर है प्रॉपर अर्ल सीजन से, क्योंकि अभी भी हम यहां पे बिटकॉइन डोमिनेंस की रेंज के अंदर हैं। तो मोर ओवर अगर आप इससे जज करना चाहते हैं व्हाट इज द बेस्ट वे इज कि जब भी आपका अर्ल सीजन के जब होगा 75 से ऊपर, इसके बाद ही आपको एंट्री लेने पे डिसीजन लेना है। बट उसकी शुरुआत आप ट्रैकिंग कर सकते हैं मंथ बेसिस पे। क्या मंथ का चार्ट टॉप पे हिट करके गया है? यस, अगर मंथ का चार्ट कर गया है, आपको आना है अर्ल सीजन के अंदर। क्या ये वाला चार्ट ऑलमोस्ट यहां पे टॉप के आसपास पहुंच गया है? नहीं पहुंच गया। जैसे आप 60 देखोगे यहां पे काम नहीं बनेगा, 70 और 75 की रेंज में हां पहुंच गया है। इसके बाद आप ईयर के कैलेंडर में जाकर के देखोगे एंड यू फिगर्ड आउट कि क्या ये भी यहां पे 60-70 की रेंज पे आ गया है? हां, हो गया है। और इसके बाद आप बिटकॉइन डोमिनेंस को ट्रैक करोगे, क्योंकि यहां पे भी 2 से 3 कैंडल स्टिक अगर नीचे चली गई है, विच मींस की बिगिनिंग हो चुकी है अर्ल सीजन की। नाउ दिस इज द वे मैं पर्सनली ट्रैक करता हूं अर्ल सीजन को, और उससे रिलेटेड इंडेक्सेस को लेकर के आप कैसे ट्रैक करते हैं वो मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन अर्ल सीजन यहीं पे आपको फिनिश नहीं होता है, इसके अलावा भी 5 ऐसे बुलिश फैक्टर है जिसके थ्रू आप इसको प्रॉपर्ली ट्रैक कर सकते हैं। कौन सा है जानने के लिए ये वीडियो अभी जाके देख लो डिटेल बाय डिटेल।